जय श्री श्याम, राधे राधे। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली वीडियो में हमने अपने क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 40 तक। अब हम अपनी आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। अब 41 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द वर्क डन टू मूव ए बॉडी ऑफ मास 60 किलोग्राम एट ए डिस्टेंस 5 मीटर इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन इज गिवन 0.2। अब देखिए, वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, आपको वर्क डन निकालना है, उसके लिए पहले आपको फोर्स पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होनी चाहिए। आपको डिस्टेंस तो गिवन है, वो कितनी है 5 मीटर। आपको फोर्स निकालना है। फोर्स आपने पढ़ा था जब फोर्स ऑफ अब आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है तो फोर्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू मास ऑफ द बॉडी। तो अब यहाँ से देखिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन है 0.2। तो आपका जो मास ऑफ द बॉडी है वो कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, 60 किलोग्राम। ठीक है, तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है, मास कितना है 60 किलोग्राम। अगर आप इसको ऐसे सोल्व करोगे तो 0.2 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 12 न्यूटन। तो आपका फोर्स निकल गया यहाँ से। तो फोर्स की वैल्यू रख दीजिए वर्क डन निकालने के लिए। तो 12 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितनी है 5, 12 5 जा 60, यानी कि जो आपका जो वर्क डन होगा वो 60 मीटर केजी होगा। ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 42 क्वेश्चन। अब 42 क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है ये, हाउ मच विल बी द वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑफ 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट raising on the horizontal plane through the distance 10 मीटर and coefficient of friction 0.15। अब देखिए अगेन आपको क्या दिया गया, मास दिया गया वो कितना है 10 किलोग्राम, डिस्टेंस आपको दी गई है वो कितनी है 10 मीटर, यानी कि और आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है 0.15। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो अगेन आपको वर्क डन क्या होगा, आपका फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ से फ्रिक्शन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ द बॉडी जो कितना है 10 kg। तो यहाँ से आपका जो फोर्स आएगा वो 1.5 kg आ जाएगा। अगर आपका फोर्स 1.5 kg है तो आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो फोर्स के मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, डिस्टेंस से। तो अब देखिए वर्क डन क्या होगा, फोर्स कितना आया था आपका 1.5 kg, डिस्टेंस कितनी आपकी 10, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 15 मीटर kg आपका क्या आ जाएगा वर्क डन। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 क्वेश्चन में क्या कहा है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए व्हीकल ऑफ मास इतना विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4। अब आपको वेट ऑफ द बॉडी गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है, फोर्स होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू में मास ऑफ बॉडी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन कितना है 0.4, मल्टीप्लाई करोगे जब मास से, मास कितना गिवन है 1000। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपकी ओपन होकर किसके इक्वल आएगी 400 किलोग्राम, यानी कि जो आपका मास होगा वो कितना होगा 400 किलोग्राम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन आपके 43rd क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 44 क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 44 क्वेश्चन में क्या कहते हैं, विच अफेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है किसी भी बॉडी का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है टुवर्ड्स द पॉइंट द होल मास ऑफ द बॉडी एक्ट, यानी कि वो बिंदु जिसकी तरफ किसी भी बॉडी का पूरा मास, पूरा भार केंद्रित होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब देखिए कौन किस विच इफेक्ट, अभी बोला ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ कौन एक्ट करता है, मास। तो इसका मतलब मास ही उस पर इफेक्ट डालेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, क्योंकि मास अफेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। अब देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कंसनट्रेटेड। वही बात आ गई, वो बिंदु आपको बताना है जिस पे पूरी बॉडी का भार एक्ट करता है या कंसनट्रेटेड होता है, वो क्या कहलाता है भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 45 के लिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 46।
वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कल लाई। अब आपके पास जो सर्कल होता है उसमें आपने देखा होगा उसका एक सेंटर होता है। जो सर्कल का मास है वो ऑलवेज कंसंट्रेटेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होता है। तो अगर जिस बिंदु की तरफ आपकी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सर्कल के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, एट इट्स सेंटर, यानी कि उसके केंद्र बिंदु की तरफ। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 46 के लिए। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आपका 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन में बोला गया आपको जो राइट सर्कुलर कोन होता है, आपका कोन की शेप होती है ऐसी, और अगर इसके बेस को में सेंटर्स के थ्रू आप एक लाइन खींच देते हैं तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, एक ट्रायंगल की तरह। और ट्रायंगल में हमेशा आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो इस हाइट के 1/3 हिस्से पे होता है, यानी कि h/3 पे। तो अगर उसकी हाइट h गिवन है तो उसका 1/3 निकाल लीजिए, वो जो पॉइंट आएगा आपका उसके ऊपर आपका टोटल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड मिलेगा। तो राइट सर्कुलर कोन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ मिलेगा, h/3 पे। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन 47 के लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपका 48 क्वेश्चन। अब 48 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी। जब आपको पता है आपकी रेक्टेंगल कैसी होती है, जिसकी अपोजिट साइन सेम होती है। अगर ये आपकी कोई भी एक रेक्टेंगल है ए बी सी एंड डी, और आपको इसका क्या निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसके डायगोनल को मैच कर दीजिए। डायगोनल इसके जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगे यानी कि क्रॉस करेंगे वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट, इस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका यहाँ देखिए इसके संदर्भ में यहाँ जो वैल्यू होगी एक्स की, अगर हम इसको एक प्लेन बना दें एक्स वाई एक्सिस का, ये आपकी वाई एक्सिस होती है और ये हॉरिजॉन्टल जो होती है ये एक्स एक्सिस होती है। तो जो इस एक्स एक्सिस पे यहाँ पे जो वैल्यू होगी एक्स की वो यहाँ आप एक्स कोफिशिएंट की जगह रखेंगे, और जो इस पॉइंट पे वैल्यू होगी वाई एक्सिस की वो इस कोफिशिएंट पे रखेंगे। तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी रेक्टेंगुलर बॉडी का ऐसे निकालेंगे। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसकी ये वाली हाइट, ये वाली लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ये वाली 6 सेंटीमीटर है। तो अब अगर इसका आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो आप पहले ब्रेथ का हाफ कर दीजिए, 6 का हाफ, सॉरी पहले आपको किसका हाफ करना पड़ेगा, लेंथ का हाफ करना पड़ेगा जो कि है 10 का हाफ कितना 5, और फिर आपको किसका हाफ करना पड़ेगा, जो आपकी ब्रेथ है जो कि 6 है उसका हाफ, यानी कि जो लेंथ गिवन है उसका हाफ कर दीजिए। एक्स एक्सिस के जो पैरेलल एक्सिस है उसका हाफ कर दीजिए, 5 आ जाएगा। जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसका हाफ कर दीजिए, 3 आ जाएगा। ये जो 5 और 3 है ये ऐसी रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 40। उससे पहले 48 का आंसर देख लीजिए, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 49 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। जो सॉलिड स्फीयर होता है सॉलिड हेमिस्फीयर, जो सॉलिड हेमिस्फीयर होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3r/8 होता है। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर आपको रेडियस पता है तो रेडियस को 3 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर दीजिए, जो वो पॉइंट निकल के आता है वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है किसी सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, 3r/8। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्फीयर। अब स्फीयर सर्कल में क्या है, सर्कल आपका 2D होता है, स्फीयर आपका 3D यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये आपकी 2 डायमेंशनल होती है। तो इसमें आपका सेंटर होता है, तो स्फीयर में भी क्या होगा भाई, सेंटर ही होगा, एट द सेंटर। तो आपके 50 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एट द सेंटर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके रिलेटेड टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आगे वाले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में हम निकालेंगे दिए गए गिवन फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइज करके आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।